नमस्कार दोस्तों, एम&सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज का ये वीडियो सेशन क्लास 12th टर्म 1 के लिए है। इसमें हम एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि टर्म 1 में पूछे जाएंगे। और आज का जो चैप्टर है वो रिलेशंस एंड फंक्शंस है। इसका एक सेट ऑलरेडी आ चुका है जिसमें कि हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज हम फिर से 10 क्वेश्चंस रिलेशंस एंड फंक्शंस का डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशंस के 10 क्वेश्चंस किए थे। आज के इस सेशन में हम 5 क्वेश्चंस रिलेशन के और 5 क्वेश्चंस हम फंक्शंस के करेंगे। इस बार ही हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। टर्म 1 के लिहाज से अगर बात करें तो एक तो आपका ये पूरा ही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपको एमसीक्यू आएंगे, सिर्फ एमसीक्यूज इसमें आएंगे, तो इसलिए उतना ज़्यादा है नहीं। पर एमसीक्यूज देखकर ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो आपको एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने की ज़रूरत होती है। आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चंस उसके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तुक्केबाजी अलग चीज़ होती है, तुक्केबाजी का सही होना अलग चीज़ होता है। पर अगर आप पूरे नॉलेज के साथ किसी चीज़ को करेंगे तो वो जो कॉन्फिडेंस आपको देगा वो आपको ऐसे तुक्केबाजी से नहीं मिलने वाला है। आइए बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन 1 है, अ रिलेशन आर इज़ डिफाइंड फ्रॉम 2, 3, 4, 5 टू 3, 6, 7, 10 बाय एक्स आर वाई। एक्स आर वाई मीन्स एक्स इज रिलेटेड टू वाई, implies and implied by x is relatively prime to y। नाउ रिलेटिवली प्राइम का हमें मीनिंग पता होगा, तभी हम इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पूरी तरह से देख लेते हैं। अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम अ सेट 2, 3, 4, 5 टू अनदर सेट 3, 6, 7, 10 बाय एक्स आर वाई। एक्स इज रिलेटेड टू वाई if and only if this symbol can be read as, if and only if this symbol you see, ये जो सिंबल है इस सिंबल को हम if and only if भी पढ़ते हैं। x is relative prime to, x is relatively prime to y, then domain of r is, r का डोमेन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, अगर हम रिलेशन लिखने का प्रयास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका डोमेन क्या होगा। अगर हमने R लिया, अब इसमें जो है ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे। 2 का रिलेटिवली प्राइम कौन सा नंबर है, तो 2 का रिलेटिव प्राइम जो है 3b है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 3, अगर हम देखें तो 3 का रिलेटिव प्राइम जो है 7 है, क्योंकि 3 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है एक्सेप्ट फॉर 1, तो 3 का रिलेटिव प्राइम जो है 7 है। ये मैं सिर्फ एक एक एलिमेंट लेके देख रहा हूँ, वो और भी होंगे। जैसे 2 के साथ अगर आपने 3 लिया है तो 7 भी आएगा, क्योंकि 2 और 7 के बीच में भी सिर्फ 1 ही कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह से अभी सिर्फ ये पता करना चाह रहे हैं कि डोमेन क्या आएगा। अगर ये पता करना चाह रहे हैं तो हमें जो है यहाँ पर क्या करना होगा, एक एक करके हमें पता करना है। जैसे 2 है, 3 है, फिर 4 के साथ में भी 7 आ जाएगा, क्योंकि 4 के साथ में 3 भी प्राइम ही है, हमारा को रिलेटिव प्राइम है। फिर 5 के साथ में भी आप जो है 3 ले सकते हैं, 5 के साथ में 6 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए,
तो हमारे पास सारे ही हैं। अच्छा, रिलेशन ये पूरा नहीं लिखा है, आपको स्पष्ट कर दिया जाए, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे आएंगे, पर हमें चूँकि डोमेन से मतलब था, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इस सेट के सारे ही एलिमेंट्स यहाँ इन्वॉल्व हैं, 2, 3, 4, 5, तो इस तरह से इसका जो डोमेन होगा वो ए हो जाएगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डोमेन पूछा गया है तो 2, 3, 4, 5 विल बी द डोमेन। आप अब साथ साथ में सॉल्व करते रहिए ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन ले लें और उसको खुद से सॉल्व करें और फिर उसके बाद आप जो है आंसर वेरीफाई कर लें। तो इस तरह से आपको अपना नॉलेज भी चेक हो जाएगा और फिर ये है कि अगर आप खुद से प्रयास करेंगे तो आपको चीज़ें आप अगर खुद से प्रयास करेंगे तो आपको चीज़ों की समझ ज़्यादा आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अ रिलेशन phi फ्रॉम C टू R is defined by x phi y implies and implied by mod x is equal to y. Which one of the following is correct? ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है ये हमें पता करना है। क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा। आप अगर देखें तो क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया है तो यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। यहाँ पर एक रिलेशन फाई दिया हुआ है फ्रॉम सी। सी का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें पता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन से आते हैं। उसके बाद आर, आर रियल नंबर्स के लिए होता है, ये हमें पता है। तो हम जो है यहाँ पर ये मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें निकालना आना चाहिए। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे निकालते हैं? जैसे मान रखिए कि हमें 2 + 3 आयोटा, एक ये जो ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, उसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? 2 + 3 आयोटा अगर है, 2 + 3 आयोटा का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, रूट अंडर विल बी देयर। तो ये हो जाएगा 4 + 9, तो ये आ गया रूट अंडर ऑफ 13। इस तरह से अगर देखें तो ये जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ 13 दिया हुआ है, रूट अंडर 13 आ रहा है यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये गलत हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें तो 3 का मॉड जो है -3 तो नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। 1 + आयोटा, 1 + आयोटा का 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, पर रूट अंडर में आना चाहिए था तो नहीं है, इसका मतलब है ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर सिर्फ आयोटा है तो आयोटा का 1 होगा, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इज गिवन बाय x + 2y इज इक्वल टू 8। द डोमेन ऑफ आर इज, हमें डोमेन निकालना है आर का। ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4। हमें देखना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन, जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहली बात यहाँ पर अगर देखिए आर जो है वो कहाँ पर है? रिलेशन ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड है और उसको गिवन बाय ये है इसका डेफिनेशन x + 2y इज इक्वल टू 8। तो हम अगर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर अगर बनाते हैं तो यहाँ पर हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर x को अगर हमने 1 लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। कैसे? ये 1 अगर हमने डाला तो ये 1 उधर जाएगा तो 8 - 7
8 माइनस 1 जो है वो 7 दे जाएगा। अब क्या होगा कि 2y इज इक्वल टू 7 है, तो y इज इक्वल टू 7/2 बनेगा, तो वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि हम 1 नहीं ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 1 अगर हम नहीं ले सकते हैं तो हम जो है 2 लेके देखते हैं। तो 2 अगर x की वैल्यू 2 ले लें तो हमारे पास यहाँ पर y की जगह पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 2 डाला तो ये इधर जाएगा, तो 8 माइनस 2 तो 6 हो जाएगा, और 6 डिवाइडेड बाय 2 तो 3 हो जाएगा। तो y कितना आ गया, 3 आ गया। तो 2 3 एक वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हमारा जो डोमेन है वो 1 नहीं होगा, 2 होगा। फिर हम जो है इवन नंबर ही डाल सकते हैं, क्योंकि 3 डालेंगे तो 8 में 3 जब माइनस कराएंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। 5/2 नेचुरल नंबर होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स है, इसलिए हमें ऐसे नंबर्स लेने होंगे डोमेन में जो कि हमें नेचुरल नंबर ही एज आंसर दे। तो यहाँ पर 4 आएगा। 4 जब आप ले रहे हैं तो ये इधर जाके 8 माइनस 4 तो 4 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 जब कराएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 2 एक आ गया। फिर 5 नहीं ले सकते, अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया कि हम ऑड नंबर्स नहीं ले सकते। ऑड नंबर्स लेने से यहाँ पर ये नेचुरल नंबर बनता नहीं है y की वैल्यू, ठीक है। अब हम 6 लेंगे, तो 6 जब लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 माइनस 6, ठीक है। यहाँ पर ये जो हम करेंगे तो 8 माइनस 6 आएगा, तो 2 आ गया। 2 डिवाइडेड बाय 2 तो वो क्या दे जाएगा हमें, 1। इस तरह से हमारे पास डोमेन जो है इसका 2 4 6 आया। 2 4 6 जो है डोमेन हमारा सी पे है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब इसी में मान रखिए कि आपको रेंज निकालने के लिए भी कह देते, तो रेंज हमारा क्या आ जाता, 1 2 3 आ जाता, ठीक है। ये हमारा जो सेकेंड वाला एलिमेंट है यही हमारा रेंज बनाएगा। तो रेंज भी हमें अगर पूछा जाता है तो हम उसका भी आंसर दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम 11 12 13 टू 8 10 12 डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो देन आर इनवर्स इज गिवन बाय, आर इनवर्स किससे गिवन है वो हमें पता करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है x की वैल्यू हम यहाँ पर में से लेंगे, और ये हमें y की वैल्यू आनी चाहिए, इसमें से y की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो x हमारे पास अगर 11 लेते हैं, पहली वैल्यू ले लेते हैं, तो 11 माइनस 3 तो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारे पास x 11 के लिए y की वैल्यू 8, x 12 लेते हैं तो 12 माइनस 3 तो 12 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 9, और 13 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसा सा बनेगा, वो बनेगा 11 8, दूसरा बनेगा 12 9, और तीसरा बनेगा 13 10। अब अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ फ्रॉम 2 में अगर हम देखें तो 8 तो है हमारे पास, ठीक है। 9 है क्या, 9 नहीं है, यानी कि 9 हम ले नहीं सकते। 10 है हमारे पास, तो हमें सिर्फ 8 और 10 लेना पड़ेगा, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और यहाँ पर उसका जो है इन्वर्स लिखना है, आर इन्वर्स लिखना है। तो यहाँ पर पहले तो आपके पास जो रिलेशन है उसमें सिर्फ यही 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमारा यहाँ 8 11 आएगा और 10 13 आएगा। 8 11 हो जाएगा, इसका अगर आप
इन्वर्स देखोगे तो, जबकि ये आ जाएगा 10 13 यहाँ से, ठीक है, ये उल्टा हो जाता है। तो अगर ऑप्शन वाइज देखें तो 8 11 और 10 13 तो ए पे है, तो इस तरह से ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन करेक्ट है, आप भी चेक कर लीजिए। और ये कैसे हो रहा है ये भी आप पता कर लीजिए, क्यों हो रहा है ये भी पता कर लीजिए, हमने 12 9 को क्यों हटाया ये भी आपको पता चल जाना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट R इज इक्वल टू AA BB CC AB बी अ रिलेशन ऑन सेट ए एक सेट दिया हुआ है ABC, देन R इज। अब हमें बताना है R कैसा सा फंक्शन है, आइडेंटिटी R कैसा सा रिलेशन है, रिलेशन पूछ रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या फिर सिमेट्रिक है या फिर एन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें बताना है। तो ये हम कैसे बताएंगे वो हमें चेक करना पड़ेगा। लेट अस चेक इट वन बाय वन। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए AA BB CC है, तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। उसके बाद AB है, BA नहीं है, AB है, तो इसके लिए BA होना चाहिए था। BA जो है ये बिलोंग नहीं कर रहा है R में, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है। अब सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा, लेकिन ये ट्रांजिटिव है, लेकिन ऑप्शन में ट्रांजिटिव जैसी चीज़ नहीं दी हुई है। तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है इसका बी हो जाएगा। आप भी साथ साथ सॉल्व करते रहिए ताकि आपको खुद से ये करने के बाद पता चले कि एक्चुअली हाँ इसके पीछे क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एफ आर टू आर। अब ये फंक्शन से क्वेश्चन शुरू हो गया। 5 क्वेश्चन हमने रिलेशंस के कर लिए, अब अगले 5 क्वेश्चन जो है हम फंक्शंस के करेंगे इस सेट 2 में। सेट 1 ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप उसको देखें, उसमें भी 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन, तो आपको ये पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 6 मतलब क्वेश्चन नंबर 6, एफ आर टू आर, यहाँ पर डोमेन भी आर है और को डोमेन भी आर है। गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर इज। हमें इसमें बताना है इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, नन ऑफ दीज है। यहाँ पर इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा। 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जब दोनों हो जाते हैं तो हम उनको क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं उनको बाइजेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है या नन ऑफ दीज, यानी कि ये फंक्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। सबसे पहले हम वही चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन है भी या नहीं है। अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं तो लेट अस सपोज हम x की जगह पे 4 ले लेते हैं। x अगर हमने 4 लिया तो f4 जो है हमारे पास क्या दे रहा है ये देख लेते हैं। f4 हमें दे देगा, x की जगह पे तो 4 आएगा, इसकी जगह पे तो 4 आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, मतलब 16 का रूट अंडर है। तो ये जो है यहाँ पर एक तो 4 आएगा, अब 16 का जो स्क्वायर रूट है वो प्लस माइनस 4 आता है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, एक तो 8 आ रहा है और दूसरा 0 आ रहा है। मतलब ये 4 के लिए दो इमेजेस हो गए हमारे पास, जो कि वैलिड नहीं है, जो कि फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यानी कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ना तो इंजेक्टिव ना तो सर्जेक्टिव, और जब ये दोनों में से कोई भी नहीं है तो बाइजेक्टिव होने का तो सवाल ही नहीं है, ये एक्चुअली फंक्शन ही नहीं है। तो नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। लेट अस नाउ मूव टू द 7th क्वेश्चन।
सेवेंथ क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज लेट द फंक्शन एफ आर माइनस, यहाँ करली ब्रैकेट में माइनस बी दिया हुआ है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स में से माइनस बी हटा दिया गया है। और यहाँ पर अगर देखें तो रेंज मतलब कोडोमेन में भी 1 इज नॉट देयर, तो बी डिफाइंड बाय दिस एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बाय एक्स प्लस बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। देन आप भी साथ साथ में सॉल्व करते रहें, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि आप कहाँ तक कर पा रहे हैं, एंड देन चेक इट विद द सॉल्यूशंस वी आर प्रोवाइडिंग। तो यहाँ पर हम जो आपको आंसर दे रहे हैं उससे आप वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पर ये जो है हमें पता करना है कि ये 1 1 है या ऑन टू है। पहले 1 1 और ऑन टू के लिए अगर हमें पता करना है तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हम एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू करेंगे। जब हम एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा एक्स वन प्लस ए बाय एक्स वन प्लस बी इज इक्वल टू एक्स टू प्लस ए बाय एक्स टू प्लस बी, ये आ गया। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वन एक्स टू प्लस बी एक्स वन प्लस ए एक्स टू प्लस ए बी, ये आया। फिर यहाँ पर और भी आएगा, वो आएगा इधर भी देखिए, जब आपका ये वाला डिनोमिनेटर ये वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल गिव अस एक्स वन एक्स टू। फिर यहाँ पर आएगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस ए बी, यह आएगा। अब अगर आप देखिए तो यहाँ पर ए बी और ये ए बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के इर्द गिर्द हैं। एक्स वन एक्स टू और यहाँ पर एक्स वन एक्स टू कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास मेनली 4 टर्म्स बचे, बी एक्स वन, ए एक्स टू, ए एक्स वन और बी एक्स टू। अगर हम इसमें देखें तो हम अगर लिखना चाहते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा तो यहाँ पर हम जो है इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है आप देखिए क्या क्या रहा, बी एक्स वन बी एक्स वन प्लस ए एक्स टू और वो इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू। ठीक है, अब अगर आप देखें तो बी एक्स वन और ये बी एक्स टू, तो यहाँ पर बी अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू आ जाएगा। और फिर से यहाँ पर इक्वल टू अगर कराएंगे तो यहाँ पर भी वही है, ए अगर कॉमन ले लेंगे तो एक्स वन माइनस एक्स टू आ जाएगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है। हम इसमें और आगे क्या कर सकते हैं, तो हम जो है यहाँ पर इस टर्म को भी इधर लेके आ जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा एक्स वन माइनस एक्स टू और साथ में जो है बी माइनस ए आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। फिर उन्होंने कहा है a इज़ नॉट इक्वल टू बी। देखिए ये a अगर b के बराबर नहीं है, यानी कि ये वाला जो फैक्टर है ये 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब है ये 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। x1 इज इक्वल टू x2 जैसे ही आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन गया, इसका मतलब ये है कि ये 1 1 हो गया। x1 इज इक्वल टू x2 अगर आ गया तो इसका मतलब है कि ये 1 1 हो गया। तो f इज़ 1 1।
तो इसमें हमारे पास ये पहला वाला ए ऑप्शन करेक्ट हो सकता है और सी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। अब हमें ऑन टू के लिए काम करना है। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में आप कैसे काम करते हैं, ऑन टू में आप काम करते हैं कि y इज इक्वल टू जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो सपोज कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू जो भी फंक्शन दिया हुआ है अगर हम वो सपोज कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बाय एक्स प्लस बी, ये होगा। अब हम यहाँ पर x को y की टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम y को इस x प्लस बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा एक्स वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, ये आ गया। फिर आपको x वाले टर्म को एक साथ लेके आना है तो ये और ये दो हैं x वाले टर्म, x कॉमन ले लेंगे तो y माइनस वन आ जाएगा हमारे पास, और ये बी वाई को हमें उधर ले जाना है तो a माइनस बी वाई हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस बी वाई और बाय y माइनस वन, ये हो जाएगा। अब वन तो है नहीं हमारा, यहाँ देखिए, यहाँ जो कोडोमेन में मतलब y की वैल्यू होती है ये, तो y की वैल्यू में वन तो है नहीं, तो ये ठीक है। ये फिर बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r माइनस कर्ली ब्रैकेट b हो जाएगा जब आप y की कोई भी वैल्यू इस वाले सेट से लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या हो गया, ये ऑन टू भी हो गया। ये फंक्शन जैसे ही ऑन टू हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वन वन और ऑन टू दोनों हो गया। तो इसके लिए हम अगर ऑप्शन वाइज देखें तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन वाइज अगर हम देखें तो ये f इज़ बोथ वन वन एंड ऑन टू, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका भी यही आंसर आया होगा जैसा मुझे लग रहा है। तो अगर नहीं आया है तो आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, चीज़ों को सीखिए, इसके पीछे जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है उसको सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द फंक्शन, आप भी साथ में सॉल्व करते रहिए। द फंक्शन f 0 टू इन्फिनिटी टू r, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक इसका डोमेन है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर या नॉन नेगेटिव रियल नंबर कहिए, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम नॉन नेगेटिव रियल नंबर कह सकते हैं, ये वाले को नॉन नेगेटिव रियल नंबर कह सकते हैं। और ये टू आर सेट ऑफ रियल नंबर है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस वन है, इज वन वन एंड ऑन टू, वन वन बट नॉट ऑन टू बट नॉट वन वन, नीदर वन वन नॉर ऑन टू। अब अगर हमें ये देखना है तो फिर से हम एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू कराएंगे, किसके लिए, ये चेक करने के लिए कि ये जो है आपका वन वन और ऑन टू है कि नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा एक्स वन बाय एक्स वन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स टू बाय एक्स टू प्लस वन। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x1 x2, इधर भी x1 x2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर आएगा x1 और इधर आएगा x2। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x1 इज इक्वल टू x2 मिल रहा है। x1 अगर x2 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है वन वन है, ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये वन वन है, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम ऑन टू के लिए काम करते हैं। ऑन टू में हमें क्या करना होता है, ऑन टू में हम y इज इक्वल टू कराएंगे, तो हम ऑन टू के लिए y इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस वन कराएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई और ये इक्वल टू एक्स है, तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस वन
इज इक्वल टू माइनस वाई। तो ये फिर हमें इसके नीचे लाना होगा। तो लेट अस ब्रिंग इट बिलो दिस। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस वाई बाय वाई माइनस वन। ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें तो क्या ये अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, हम y का कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं, तो ये क्या पॉजिटिव वैल्यू बना रहा है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर हमने 2 ले लिया तो 2 बाय 2 माइनस 1, तो ये -2 आ रहा है जो कि इसमें बिलोंग नहीं करेगा अगर हमने 2 लिया तो। जबकि y की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, इसमें से ले सकते हैं y की वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पर 2 अगर हमने लिया तो ये जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब नॉट ऑन टू हो गया। तो ये फंक्शन जो है नॉट ऑन टू है। तो हम जो है इसको फिर आंसर में क्या लिख सकते हैं, 1 1 तो निकल आया था लेकिन ऑन टू नहीं निकला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 1 बट नॉट ऑन टू। 1 1 बट नॉट ऑन टू है बी पे, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपका भी यही आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें हमें रेंज निकालना है। एक परम्यूटेशन दिया हुआ है यहाँ पर, द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3 एज। इसका हमें रेंज निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप x की वैल्यू कौन कौन सी ले सकते हैं और कौन कौन सी नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास जो ये दो जो नंबर हैं, ये और ये दोनों नंबर आपके पॉजिटिव होने चाहिए। तो 7 माइनस एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस 3 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम अगर ये देखें तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि इससे हमें क्या पता चल रहा है, x जो है वो लेस देन 7 होना चाहिए। और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हो रहा है कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एक और भी चीज़ है यहाँ पर जो है, जब आप NPR कंसीडर करते हैं तो इसमें r की वैल्यू जो है वो n से कम होना चाहिए हमेशा, या एट दी मोस्ट r की वैल्यू n के बराबर हो सकती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 7 माइनस एक्स होगा। अगर अब यहाँ पर हम x के लिए सॉल्व करेंगे, ये वाला x इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 7 प्लस 3 यानी कि 10। तो x की वैल्यू कम किससे है, 5 से। तो x की वैल्यू हम 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते, 5 तक ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू आपको 3 से ज़्यादा और 5 से कम लेना है, ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू आप 3 से ज़्यादा और 5 से कम लेंगे। x की वैल्यू 3 से ज़्यादा और 5 से कम लेकर हम इसका रेंज निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू आपने ले लिया 3, x की वैल्यू हमने ले लिया 3, x जब 3 लेंगे तो हमारे पास 7 माइनस 3 तो 4 हो जाएगा, 4p और 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ये भी 4 फैक्टोरियल हो गया। ये दोनों कैंसिल होके आपको क्या दे जा रहा है, 1 दे जा रहा है। तो एक तो रेंज आपका 1 आ गया। ठीक है, 1 आया है रेंज, एक 1 आ गया रेंज। उसके बाद हम देखते हैं जब हम x की वैल्यू क्या लेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे हम, क्या ले सकते हैं, अभी हमने लिया था 3 तो अब हम 4 लेंगे। 4 लेंगे तो ये जो है चेंज हो जाएगा। तो 4 लेंगे हम x की वैल्यू, लेट अस टेक x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ 7 माइनस 4 तो ये 3 हो जाएगा। p यहाँ पर 4 माइनस 3 तो 1, 3p1 इज 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल
जो कि 3 के बराबर हो जाता है। तो हमारा एक तो 1 आया है, पिछली बारी जो है हमारा क्या आया था, 1 आया था, तो वो 1, और अभी क्या आया, 3 आया। तो एक रेंज में 1 और फिर 3, तो दो चीज़ें तो हमने निकाल ली। अब अगर हम x की वैल्यू 5 लेंगे, जो कि हम मैक्सिमम 5 ले सकते हैं, तो लेट अस टेक x एज 5 नाउ। तो x की वैल्यू जब हम 5 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 लेंगे तो यहाँ पर 7 माइनस 5 तो 2 आ जाएगा, और p 5 माइनस 3 तो वो भी 2 हो जाएगा। तो 2p2 इज 2 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1 बाय डिफॉल्ट, 2 फैक्टोरियल इज 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 2 3 देख लीजिए, ये कौन सा है, डी है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें तो उसमें है कि अ फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू इंटीजर्स गिवन बाय n-1 by 2 when n is odd is minus n by 2 when n is even। अब यहाँ पर ये फंक्शन जो है ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, तो आप जो है इसको एज अ होमवर्क कर सकते हैं। अगर आपसे ना होए तो हम जो है इसको डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो सेशन। तो आप जो है इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट जो भी पॉसिबल वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट। आई होप कि आज का सेशन आपको काफ़ी एंजॉयबल लगा होगा, तो आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा इस सेशन को। बहुत ही जल्द इसके अगले सेट के साथ हमारी फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, टर्म 1 अब आने ही वाला है, अगस्त हो गया है, सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में आपका जो टर्म 1 है वो होना है। एमसीक्यू की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, और M&C एजुकेशन चैनल के द्वारा जितने भी वीडियोज़ आपको इससे रिलेटेड मिलते हैं वो ज़रूर देखें, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं और हेल्पफुल हैं, आपको ये काफ़ी मदद करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।